प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सरकार जो सदन जब चलता है तो सरकार पहली बात तो जो सदन के अंदर जो बिल आते हैं उसको पास कराना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है और सदन सुचारू रूप से चले ये बड़ी जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष की। जो अब तक काम अधूरे हैं उस काम को पूरा करने की चर्चा होती है। तो सर, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, चाहे बात करें तो स्कूलों का मर्डर हो या पीडीए पाठशाला हो, इन अब कानून व्यवस्था हो, बाढ़ की समस्या हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। देखिए, जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी कर रही है, 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की थी। पीडीए आज उनको याद आ रहा है। 20% आबादी मुसलमानों की, उनका वोट तो लिया, लेकिन उनको जब नौकरी देनी हुई, शिक्षा देनी हुई, स्वास्थ्य की सुविधा देनी हुई, रोजगार देना हुआ तो मुकर गए। वहीं पिछड़ों की आबादी 38% है, जिस पीडीए की वो बात करते हैं। 38% आबादी वाले को इन लोगों ने, जैसे राजभर हुआ, चौहान हुआ, आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया हुआ, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर हुआ, आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया हुआ, निषाद बिंद किवट मल्ला हुआ, इन तमाम 38% जातियां जो आती हैं पिछड़ों में, उसका हक लूटा किसने? समाजवादी पार्टी ने। पुलिस की भर्ती हुई तो खुलेआम अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, खासतौर से यादव को नंबर 1 पर रख करके उनको तवज्जो दिया। आज किस पीडीए की बात करते हैं? लगातार 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तो कभी क्या मुसलमान को भी हक देने की बात? 4 बार में 1 बार भी उन्होंने मुसलमान को सीएम बनाने की बात की? क्या खाली समाजवादी पार्टी में यादव के लिए ही काम होता है? तो ये पीडीए के नारा दे करके ये गुमराह करने की बात, समाज को धोखा देने के लिए वोट लेकर सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। बाढ़ राहत की बात, जहां तक बाढ़ की समस्या, बाढ़ के लिए सरकार कटिबद्ध है। मंत्री लगाए गए हैं सभी जिलों में, जहां जहां जो जिले बाढ़ प्रभावित हैं वहां पूरे प्रशासन के लोग लगे हैं, शासन के लोग लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था चकाचौंध बना करके रखा गया है। जो वो आज कानून की बात करते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1200 दंगे हुए थे, 1300 जन की हानि हुई थी। उस समय कहाँ थे? सहारनपुर में दंगे हुए, वहाँ हिंदू मुसलमान कत्लेआम हो रहा है और ये सैफई महोत्सव में नाच देख रहे हैं बैठ करके। आज कानून की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार में दंगे में लोग मारे जाते थे, दंगे होते थे, आज पूरे प्रदेश में 8.5 साल लगभग होने जा रहा है, एक भी ना कहीं बड़ा दंगा हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा। ये नहीं दिखाई दे रहा है उनको। आज चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, बड़े पैमाने पर ये हुआ है। आज लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में अति सुंदर है, इस नाते कि आज कोई भी अपराधी अगर छोटा मोटा अपराध करने की जरूरत करता तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल तक पहुंचाने का काम कर रही है। और ये सिर्फ सत्ता से बाहर होने की वजह से आज ये जो पढ़ाई पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, उस पीडीए पाठशाला में अ से अखिलेश, डी से डिंपल, प से परिवार, यही पढ़ाई होगी अब देश में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में यही लिखा है। जब इनको मौका मिला तो दलितों के साथ इन्होंने धोखा किया, पिछड़ों के साथ धोखा किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया। किस पीडीए की बात ये करते हैं? किस कानून की बात करते हैं? जब इनकी सरकार थी तो थाने के अंदर जो असली दरोगा अंदर और समाजवादी पार्टी का दरोगा कुर्सी लगा गेट पर बैठता था कि पहले हमसे मिलो, हम यहाँ के इंचार्ज हैं, उसके बाद तो जाके वो मिलो। उस कानून की बात कर रहे हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये गुंडों की सरकार थी, गुंडों की सरकार कही जाती थी। और छुट्टा सांड की तरह अपराधी सड़क पर घूमते थे, कोई अंकुश नहीं था। अपराधी मनमान अपराध करने पर उतारू थे, जिसका एक सीधा साधा उदाहरण सहारनपुर के जो घटना थी। ये सैफई में नाच देख रहे थे और वहां लोग कत्लेआम हो रहे हैं, लोग घर छोड़ के, गांव छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, मारे जा रहे हैं और ये नाच देख रहे हैं, उसी में मस्त है। उस कानून की बात कर रहे हैं। सर, विधानसभा की सत्र की कार्यवाही 3 दिन चलेगी, जिस पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि उसे 3 घंटे चलाना चाहिए, क्योंकि और 24 घंटे चलाने पर उन्होंने कहा है कि मैं उसका पूरा विरोध करता हूं, क्योंकि
9 सालों में कुछ किया नहीं और लोगों की नींद खराब हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल को उठा के देख ले, उनके कार्यकाल से हर व्यवस्था अच्छी है, सदन भी ज़्यादा चल रहा है, और चाहे कानून की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की मामला हो, वो भी बेहतर है, शिक्षा में सुधार हुआ है, नौकरी, साफ सुथरी नौकरी, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, गरीबों के घर तक आवास मिल रहा है। जो बिचौलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बिचौलिए बीच में लूटते थे, उस पर अंकुश लगा है। इस नाते ये लोग परेशान हैं। आज जो भी योजनाएं बन रही हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस नाते लोग परेशान हैं, समाजवादी और कांग्रेस के लोग। सर, 3 दिनों का जो समय दिया गया है सत्र का, इसको लेकर जो कटाक्ष किया है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सोच लेकर के विकसित भारत 2047 तक उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि हम 2047 तक पूरे भारत में एक विकसित भारत पूरी दुनिया में हम इसको बनाना चाहते हैं। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 यूपी कि हम भी उस प्रधानमंत्री जी के विजन में हम उत्तर प्रदेश को भी हम 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उस पे लोगों से सुझाव, पहले सदन में लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे भी, जो हमारे विधायक चुन के आए हुए हैं वो सभी लोग अपना अपना सुझाव दें, मंत्री सुझाव देंगे। उसके बाद ये जनता के बीच में बात जाएगी, जनता से भी सुझाव मांगा जाएगा कि क्या बेहतर किया जाए। उसके बाद फिर दोबारा फिर सदन चलेगा और सदन में फिर इस पे चर्चा होगी कि ये सुझाव लोगों के आए हैं, इस पे अब सभी लोग अपनी अपनी राय दें और चर्चा करके उस काम को हम लोग आगे धरातल पर उतारने का प्रयास करें।